वीडियो में देखा कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 मेथड्स यूज़ करने हैं, मतलब दोनों में से कोई एक मेथड यूज़ करना है एक सम में। इट मे बी फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इट मे बी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जैसे सम में कहा गया होगा। तो इस चैप्टर का एक मेन चीज़ आप ध्यान रख लीजिए, इस चैप्टर में हमें सबसे मेन क्या 3 चीज़ें आनी चाहिए। 1 इज़ वर्किंग नोट, उसका मतलब होता है कि हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना आना चाहिए। सेकंड, जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए। एंड थर्ड इज़ लेजर अकाउंट्स बनाने आने चाहिए। और लेजर में भी मोस्टली एक होगा असेट अकाउंट एंड सेकंड विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये 3 कोर थिंग है जो हमें इस चैप्टर में सीखनी है, ठीक है। तो आज हम पहले वर्किंग नोट सीख लेते हैं, कैलकुलेशन पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर में जर्नल एंट्रीज कैसे पास ऑन करनी है, और उसके बाद लेजर। सो लेट्स स्टार्ट। एक एग्जाम्पल सम का, कॉस्ट ऑफ एन असेट इज ₹80,000 and the depreciation is charged at 10% per annum. This asset is purchased on 1st April 2015 and show the calculation for the year 2015-16, 2016-17 and 2017-18. तो सबसे पहले मैं एक ही सम में दोनों मेथड बता रही हूँ कैसे हो रहा है। आप जब एग्ज़ाम में करोगे या जब हमें सम आएगा जिसमें सिर्फ एक मेथड पूछा जाएगा तो हमें सिर्फ एक ये रखना है, दूसरा वाला नहीं करेंगे। और ये पूछा है तो ये वाला कॉलम नहीं रहेगा। यहाँ पे कंपैरिजन के लिए मैंने दोनों साथ में बनाया है। ओके, तो सबसे पहले आप ईयर का कॉलम बनाइए, पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाइए। अब ये फिक्स इंस्टॉलमेंट के लिए अमाउंट का कॉलम बनाइए, या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस होगा तो उसके लिए अमाउंट। दोनों में से एक ही करना है एक टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट, अब जैसे बुक में अलग तरीके से आपको दिए होंगे कैलकुलेशंस, आपके क्लासेस आप जा रहे होगे तो वहाँ पे अलग कैलकुलेशन तरीके दिखाए होंगे। हर किसी का कैलकुलेशन तरीका अलग होता है वर्किंग नोट का, तो उसके लिए मार्क्स नहीं है, मतलब कटेंगे नहीं, बिकॉज इसका कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है, आप कैसे भी वर्किंग नोट बना सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे हमने ख़रीदा 2015 में है तो हमारा फर्स्ट ईयर होगा 2015 to 16। तो हमने जब ख़रीदा है 1 अप्रैल मार्च, कॉस्ट ऑफ असेट मतलब जब परचेज़ किया है मैंने उसका अमाउंट दोनों में लिख दिया, 80,000 में ख़रीदा है। नेक्स्ट इज़ हमेशा डेप्रिसिएशन लास्ट डे को हम करते हैं, ईयर एंड होता है 31 मार्च को तब करेंगे, या फिर बीच में कभी सेल किया तो बीच में डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। अगर कुछ सेल नहीं किया है तो लास्ट डेट को ही हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं, ठीक है। तो 31 मार्च को डेप्रिसिएशन करेंगे एट द 10%। नाउ सी, 80,000 का 10% होता है 8,000। तो फर्स्ट ईयर तो दोनों में 8,000 ही होगा, और लास्ट डे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। 80,000 की थी, 8,000 डेप्रिसिएशन हुआ तो उसकी वैल्यू हो जाती है 72,000, ठीक है। अब ये एक साल फिनिश हो गया है। बुक में ये 2-2, 3-3 बार नहीं लिखते हैं, बट मैं जस्ट जर्नल एंट्री आपको इजीली समझ में आए, आपकी एक भी जर्नल एंट्री मिस ना हो और आपके लेजर में एक भी मिस्टेक ना हो, इसके लिए मैं एक एक ईयर का अलग अलग ही बनाती हूँ। अब ये हमारा 2015-16 ख़त्म हो चुका है, नाउ 2016-17 चालू हो गया है। तो अप्रैल 1 को यही 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा आपका, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, सेम वैल्यू नीचे आएगी। पूरे साल में कुछ न्यू परचेज नहीं है, कुछ सेल नहीं है, तो पूरे साल में कुछ भी न्यू चीज़ें नहीं है, तो अब हम 31 मार्च को इसका डेप्रिसिएशन करेंगे, डेप्रिसिएशन एट 10%। तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में हमें 8,000 ही लेना है एवरी ईयर, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो गए। बट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो हमारा ब्रॉट डाउन है 72,000 है, इसके ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन करेंगे 10%, विच विल कम टू 7,200, ठीक है। तो मार्च 31 को लास्ट डे का वैल्यू देख लीजिए क्या होगा। ये बहुत ऑप्शनल लाइनें लिखो, नहीं लिखो चलेगा। तो 72 - 6 विल बी 64,000, और यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी कट करके 12, 8, 7, 8, 9, 10, 11, यस। तो 72,000 - 7,200 विच विल गिव अस 64,800। अब ये हमारा साल ख़त्म हो गया है। उसके बाद फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, बिकॉज जितने लाइंस हो गए उतनी एंट्रीज होने वाली है लेजर में, और जर्नल पे भी इसका इफेक्ट होगा थोड़ा सा। अब नेक्स्ट ईयर 2016
हो चुका है 2017 2018। ओके, अप्रैल 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 64,000 और इसका है 64,800। अब पूरे साल में कुछ परचेज सेल नहीं है, न्यू मशीनरी परचेज नहीं की है, कुछ सेल नहीं है, तो हम मार्च 31 को उसको वाइंड अप करेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज करके 10%। दैट इज़, इसमें तो हमें फिक्स इंस्टॉलमेंट में 8,000 ही माइनस करना है और यहाँ पे हमें 6480 10% of 64,800. So this will give you 56,000 and this will give you 5832 ठीक है, वैसे ही हमें करते जाना है। तो ये मार्च 31 को उसकी वैल्यू हो जाएगी, वैल्यू एज ऑन। ठीक है, वैसे ही अगर सपोज आगे और पूछा जाएगा तो इट में भी 2018 to 2019 यही टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा 56,000, इट्स 58,320। पूरे साल कुछ परचेज सेल नहीं किया है तो मार्च 31 को डेप्रिसिएट करेंगे 10% से 8,000 विच विल गिव यू 48,000 और यहाँ पे 5832 जिसका मतलब हो जाता है 52,488। ठीक है, अब इससे आपको क्या पता चलता है? एक कॉमन है, अगर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड यूज़ करेंगे तो मशीनरी की वैल्यू ज़ीरो पे जल्दी पहुंचेगी और ज़ीरो आ सकती है, बट रिड्यूसिंग बैलेंस में यू विल नेवर गेट वैल्यू ज़ीरो। रिड्यूसिंग बैलेंस में मशीनरी या जो भी असेट है उसका वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं आ सकता है, लेकिन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में उसका वैल्यू ज़ीरो आ सकता है। थैंक यू।